ओम साई राम। जी हाँ, मैं दर्शना शर्मा साई म्यूजिकल ग्रुप से। ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह हंसते खेलते और मुस्कुराते। मैं कहूँगी ऐसे ही रहा करो। जी हाँ, हंसते खेलते और मुस्कुराते। जी हाँ। साई सच्चरित्र हमारे साईनाथ महाराज की लीलाएं, साई लीलाएं। नासिक के मूले शास्त्री जोशी, पहले भाग में आपने जाना कि मूले शास्त्री जब द्वारका माई मस्जिद गए तो बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा। बाबा आम वितरित कर रहे थे और उनके खाने का भी तरीका बहुत खूबसूरत था। ऐसे आम को बीच में रखते, ऐसे घुमाते, गुठली बाहर और मुंह में आम का गुदा। 6 केले मूले शास्त्री को दिए, सॉरी 4 केले। अब मूले शास्त्री ने जब 4 केले लिए तो उनका बाबा जी पे हाथ पे ध्यान गया। उन्होंने कहा हाथ देखना है। बाबा ने ध्यान नहीं दिया। अब हम प्रसंग पहले में विशेष क्या था? साईनाथ महाराज ने लैंडी बाग जाते हुए कहा कि जाते समय कहा कि गेरू लाना। क्या कहा? गेरू लाना। आज भगवा रंग, भगवा वस्त्र रंगेंगे। जी हाँ, गेरू लाना, भगवा वस्त्र रंगेंगे। सबकी समझ में नहीं आया। सबने कहा ये बाबा की लीलाएं हैं, बाबा जाने। इधर हमारे मूले शास्त्री जी अपने अग्निहोत्र कार्य में जुट गए। दोपहरी का टाइम था। हमारे बापू साहेब जोग ने कहा कि दोपहरी हो रही है, बाबा की आरती होगी, पूजा अर्चना होगी, चलो हम भी शामिल हो जाते हैं। जब आए हैं तो पूरा आनंद तो लें, बाबा के दर्शन करेंगे, आरती करेंगे, चलो। पर मूले शास्त्री ने कहा कि नहीं, मैं शाम को जाऊंगा, अभी आप चले जाओ। बापू साहेब जोग ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। आप नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, आप लेकिन शाम को आ जाना। मूले शास्त्री ने कहा कि नहीं, मैं शाम को आ जाऊंगा, अभी आप जाओ। अब जब बापू साहेब जोग वहां पहुंचे तो पूजा अर्चना चल रही थी। साईनाथ महाराज की आरती हो रही थी। आरती के मध्य बीच में ही साईं बाबा ने कहा, अरे, सबको देखते हुए साईनाथ महाराज ने कहा, अरे, ये नया ब्राह्मण कहाँ है? जाकर दक्षिणा लेकर आओ। सबको, मतलब सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि बाबा कह रहे हैं कि नया ब्राह्मण कहाँ है, जाके दक्षिणा लेकर आओ, कहो कि बाबा ने दक्षिणा मंगाई है। तब बूटी जी ने कहा कि बाबा मैं लेकर आता हूँ। बूटी, जी हाँ, बापू साहेब बूटी अपने आप में करोड़पति आदमी। समाधि मंदिर उन्होंने ही बनवाया था बूटीवाड़े के नाम से। वो एक करोड़पति आदमी और पहुंच गए बाबा के कहे अनुसार नासिक के मूले शास्त्री जी के पास। जी हाँ, मूले शास्त्री जी को जाकर बोला कि ब्राह्मण महाराज, हमारे साईनाथ महाराज ने आपसे दक्षिणा मंगाई है। अब जब मूले शास्त्री ने ये सुना कि दक्षिणा मंगाई है मुझसे, हमारे बोटी जी ने कहा हाँ, आपसे दक्षिणा मंगाई है। अब इस बात को सुनने के बाद मूले शास्त्री को और ज्यादा हैरानी होती है, आश्चर्य होता है कि मैं तो बाबा जी का शिष्य भी नहीं हूं,
ना तो मैं बाबा जी का शिष्य हूँ, तो किस तरीके से बाबा मतलब एक महान संत है, मानता हूँ महान संत है, पर मैं उनका शिष्य थोड़ी हूँ कि वो मेरे से दक्षिणा मंगा रहे हैं, दक्षिणा मांग रहे हैं। अब ऐसी सूरत में अवहेलना करना भी सही नहीं था। जब बाबा ने, एक महान संत सरीखे बाबा ने दक्षिणा मंगाई है और एक करोड़पति बूटी, बापू साहेब बूटी लेने आए हैं, बात तो है। तो उन्होंने जो भी उनका कार्य था वो छोड़ दिया और उन्होंने बापू साहेब बूटीज के साथ वो द्वारका माई मस्जिद चले गए कि ठीक है आप चलो, मैं साथ में चलता हूँ। बापू साहेब बूटी और हमारे मूले शास्त्री जी जब द्वारका माई मस्जिद के लिए निकले हैं, तो देखते हैं आगे वो क्या करते हैं। इसी के साथ अध्याय 3 में मिलेंगे। तब तक के लिए ओम साई राम।